नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार हमारे धान की जो रुपाई हो रही है, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, कुछ ज़्यादा ही मैं बिजी था। अब कल मुझे काफ़ी किसान भाइयों की इस बारे में कॉल आई है कि गौड़ साहब कहीं आलू में गिरावट हो गई है, कहीं आलू में दिक्कत तो नहीं है, आगे चल के मार्केट में और भी गिरावट तो नहीं हो सकती है, क्या पहले वाला रेट वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। यानी पहले आलू ने 1500 रुपये टच कर लिया, अब उनका आलू बिक रहा होगा 1350 रुपये, तो उनको लग रहा है कि 1500 रुपये टच होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आप आज इस वीडियो में जो बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप जिस कोल्ड में आलू बेचने जा रहे हो, अगर आपके यहाँ पे 100 सैंपल निकल रही हैं, तो 100 में से मुश्किल से 2 सैंपल 1500 बिकेंगी, बाकी सभी सैंपल जो है आपकी 1300 से लेके 1450 तक ही बिकेंगी या 1400 तक ही बिकेंगी। सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है। सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी बताया जा रहा हो कि आलू 1500 पार कर गया, 1800 पार कर गया, 2000 पार कर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि 1-2 सैंपल ही ज्यादातर उस रेट में बिकती हैं। बाकी हमारे किसान भाइयों को जेन्युइन पैसा 1300 से लेके 1400 1450 तक ही लास्ट मिल रहा है, अगर रियलिटी देखी जाए तो। मैं जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं। अब बात आती है, क्या आलू में गिरावट हुई है, इससे हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि बहुत अफवाह फैल रही है इस चीज़ के बारे में। देखिए, अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, इसलिए फैलाई जा रही है कि हमारे किसान भाई अभी 2000 का जो ख्वाब देख रहे हैं या 1800 के बारे में जो बोल रहे हैं, तो उनको इस बारे में रोकने के लिए या उनको डराने के लिए कि आलू तो गिरावट की ओर जा रहा है। इसकी असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आलू में गिरावट क्यों आई है, कारण क्या है। देखिए, ज्यादातर कोल्डों में जो गिरावट के संकेत कुछ ज्यादा खास नहीं है। मंडियां उधर टाइट हो रही हैं साउथ में, और इधर गिरावट की बात की जा रही है। साउथ की मंडियों में इस समय ज्यादातर सभी मंडियों में 1 से 2 रुपए तक की उल्टी तेजी आई है, और इधर गिरावट की बात की जा रही है। और आज इस वीडियो में शुगर फ्री वाले किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। शुगर फ्री वाले आलू की इतनी भयंकर डिमांड है कि जूट के आलू को भी फेल करने वाला है। अभी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस अफवाह पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक्चुअलिटी बात यह है कि कुछ टाइम पहले जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ी थी, उस समय कुछ जो व्यापारी अगर मंडियों में आलू लेके गए थे, तो मंडियों में जो आलू उन्होंने खरीदा था उसके लमसम बराबर पे छूट गया। उनको 10-20-50 हजार रुपए का मान के चलो किसी व्यापारी को घाटा हो गया। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए व्यापारी आपके कोल्ड में अगर 50 या 100 रुपए की गिरावट भी कर दें, तो वो गिरावट केवल व्यापारी की मानी जाएगी, ना कि मंडी की मानी जाएगी। क्योंकि अगर व्यापारी ने आपके कोल्ड में आज अगर 100 रुपए की गिरावट करके आलू खरीदा है, लेकिन मंडी उधर 1 रुपए बढ़ी है, तो ये कैसा संयोग है, हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि गिरावट की तो अभी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना कोई बात है। बस इतना है कि बहुत व्यापारी को मान के चलो किसी गाड़ी में अगर नुकसान हो गया, तो उनकी अब हिम्मत काम नहीं कर रही है। जो 1500 खरीद रहे थे वो अब 1400 खरीदने लग गए। बस इतना हो सकता है, 4 दिन बाद फिर वो वहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आलू सस्ता मिलेगा नहीं, फिर वो वहीं आ जाएंगे। पहली बात यही है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि देखिए, ये जो गिरावट जो अभी आप लोगों को दिखाई जा रही है, इतनी भयंकर बारिश पड़ रही है, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, बहुत चीज मैं आपको बता सकता हूं जो आलू की डिमांड को बढ़ा सकती है, और उसके बावजूद भी गिरावट की तो कोई फिलहाल बात नहीं है। आने वाले टाइम में अगर आपके कोल्ड में आज गिरावट है, तो जल्दी वो आपको रिकवर होती हुई दिखेगी, ठीक है। आपको ज्यादा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है किसी भी आलू की वैरायटी में, और छोटा हो, बड़ा साइज हो, गुल्ला साइज हो, कोई सा भी साइज हो, ठीक है। तो आप बस जो आप इस समय काम कर रहे हो वही काम आप करते रहें। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जितनी मार्केट को जरूरत है उतनी आप निकासी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे जो निकासी की रिपोर्ट आ रही है, मैं फिलहाल आपको 1-2 दिन में ही बहुत जबरदस्त रिपोर्ट देने वाला हूँ। आज मैं आपको बंगाल की निकासी की रिपोर्ट जरूर दे दूंगा, जो बंगाल की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अभी मैं भाव के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाव आपको बता दी तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे। बाराबंकी के बारे में बहुत लोग 2000-2100 रुपए का भाव ले रहे थे, या मान लो 2300 रुपए का। एक बार मैंने बाराबंकी का 2400 का भाव बता दिया, बहुत लोग ये कह रहे थे कि अरे 2400 कहां बिक रहा है। फिर मैंने लगातार अगली वीडियो में बोल दिया कि 2400 छोड़िए, आपके यहाँ तो 2500 रुपए होने वाला है। और मैं बस सुबह मैंने वीडियो डाली है, और शाम तक ही 2500 रुपए के सौदे होने लगे कुछ कोल्डों में, और अगले दिन तो 2500 रुपए के बहुत सौदे होने लगे। आज तो 2500 से भी पार हो गया है सौदा, ये अब बाराबंकी में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, बाराबंकी के लोगों की परेशानी 10 दिन पहले थी 2100, 2200, 2300 वाली। आज उनकी परेशानी दूर हो गई, 2500 पार कर गया आलू का भाव। लेकिन दिल्ली वालों की परेशानी 2 महीने से चल रही है, आज तक उनकी परेशानी का हल नहीं हो रहा है। बाराबंकी में जो लगभग 2000 से 2100 रुपए कुंटल तक के सौदा हो रहे थे, आज 2500 रुपए पार के सौदा हो रहे हैं बाराबंकी में।
और दिल्ली मंडी में जो 1000 से लेके 1100 रुपए पैकेट के सौदा हो रहे थे, वो आज दिल्ली मंडी में ज्यादा से ज्यादा 1200 तक के सौदा हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे 100 रुपए की तेजी है, वहां पे 200 रुपए कुंटल तक की तेजी पहुंच गई है। ठीक है, इस बात को सोचना पड़ेगा। और एक और नई बात, दिल्ली से अगर बाहर चले जाओ, मार्केट में ले लो या कहीं पे भी आलू ले लो, वो लोग बताते हैं कि भाई साहब 30 से लेके 40 रुपए किलो का यहाँ रेट चल रहा है। बीच में मोटा पैसा कौन खा रहा है, यही समझ में नहीं आ रही है। अब एक और यहाँ पे नई बात क्या है, 2020 वाली, 2020 में लोगों ने 40 से 45 रुपए किलो आलू जब खाया था, जब आलू 2000 रुपए पैकेट हो गया था। लेकिन इस समय क्या हो गया है, किसानों को तो मिल रहा है ये 1000 से लेके 1100, ज्यादा से ज्यादा 1200 का भाव। लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं वो बेच रहे हैं 30 से 35 40 रुपए किलो आलू। मतलब आलू इतना महंगा कर दिया मार्केट में कि ऐसा लग रहा है कि कहीं आलू 1800 से 2000 बिक रहा हो, जिससे जनता खुद परेशान हो जाए और ज्यादातर क्षेत्रों में चिल्लाए जनता के, अरे हमें तो 40-50 रुपए किलो आलू मिल रहा है, लेकिन पीछे से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने तो 2020 से भी ज्यादा बुरी हालत कर रखी है, बाहर वाले लोगों ने। मंडी वाले तो कर ही रहे हैं और ये और कर रहे हैं। ये चीज एक और समझने वाली चीज है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगा जिसके बारे में ये जिक्र की जा रही है, शुगर फ्री आलू के बारे में। देखिए काफी लोग बोल रहे हैं शुगर फ्री का ये हाल बुरा है, शुगर फ्री का वो हाल बुरा है। अब मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र की मंडियों ने जूट का आलू बहुत ही कम मात्रा में कर दिया है। आज महाराष्ट्र की मंडी में, आज मुंबई मंडी में शुगर फ्री आलू 1 रुपए ऊपर बिका है आपके जूट के आलू से। जो आपका सादाबाद आगरा से या कहीं से भी जो जूट का आलू जा रहा है उससे भी 1 रुपए ऊपर आज आपका शुगर फ्री आलू बिक रहा है। महाराष्ट्र की मंडियों में ताबड़तोड़ डिमांड इस समय शुगर फ्री आलू की है। अगर किसी भी किसान के पास आगरा की बराबर अगर कोई सी भी क्वालिटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, बस आगरा की थोड़ी सी अगर क्वालिटी हमारे शुगर फ्री आलू में है किसी किसान के पास, तो उनका आलू आज आगरा के किसान से ऊपर बिक जाएगा महाराष्ट्र की मंडियों में। इतनी ज्यादा भारी डिमांड है भाई। मंडी वाले खुद चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमें शुगर फ्री चाहिए, सूखा बढ़िया क्वालिटी का माल, हमें ये जूट वाला नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ग्राहक अब जूट वाले को छोड़ रहे हैं, शुगर फ्री की तरफ एक तरफ भाग रहे हैं। आप ये मान सकते हो आज की डेट में महाराष्ट्र की मंडी में सबसे ज्यादा आलू शुगर फ्री का जा रहा है और सबसे ज्यादा बिक्री भी शुगर फ्री की हो रही है। जो लोग ये बोलते हैं कि शुगर फ्री का कोई लेवाल नहीं है, शुगर फ्री की मंडी कहाँ है, अब हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की मंडी शुगर फ्री की बहुत बड़ी मंडी होने वाली है। दिल्ली मंडी को पछाड़ के वो बहुत आगे निकल चुकी है और आने वाले भविष्य में हमारे शुगर फ्री वाले किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा ये काम होने वाला है। क्योंकि जब अभी से महाराष्ट्र की मंडियों में शुगर फ्री की डिमांड है, तो आने वाले भविष्य में जब उनको एक बार शुगर फ्री का टेस्ट लग जाएगा तो वो सीधी सी बात है बस शुगर फ्री मांगेंगे। और अगर चिप्सोना खा लिया तो वो 37-97 आलू को भूलकर फिर चिप्सोना की तरफ भाग जाएंगे। तो चिप्सोना वाले किसान भाइयों के भी मजे आने वाले हैं। तो कहने का मतलब शुगर फ्री वाले किसानों को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूं, जो कि उनके आलू में ताबड़तोड़ तेजी है। और यही कारण है जो आज आगरा वाले भी कह रहे हैं कि भैया सासनी में 1500 रुपये आलू कैसे बिक रहा है, ये 1550 रुपये तक कैसे सौदा हो रहा है, सासनी का शुगर फ्री आलू कहाँ जा रहा है। अब कुछ लोगों को समझ में आ रही है कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी एक ही चीज से परेशानी है कि सोशल मीडिया पर 1700 के भाव हैं, किसानों के हाथ में 1300, 1350, 1400 के भाव मिल रहे हैं, लेकिन मंडियां अभी जो बोल रही हैं वो 1400 के हिसाब से बोल रही हैं। तो कुछ ना कुछ आलू में घपला चल रहा है। इसको लेकर मैं बस एक ही बातें बोलना चाहूंगा कि आप अपने आलू में जिस तरीके से पैसा मिलता जाए उसे धीरे धीरे लेते जाएं, क्योंकि ये लोग आलू में बहुत बड़ा गुब्बारा सा बना रहे हैं, इसको कभी भी ये लोग फोड़ सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, ये बड़े बड़े लोगों का खेल है, इसमें छोटे छोटे किसानों को अपना फायदा लेते हुए निकल जाना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, और इनका तो काम ये है कि या तो बड़ा मुनाफा या बड़ा घाटा वाली सिस्टम है इनका। लेकिन हम जैसे किसान भाइयों का सिस्टम बताऊं मैं क्या है, हमारा सभी का सिस्टम ये है, हमारे सभी किसान भाइयों का, कि जो पहले हमारा अब तक जो घाटा हुआ है उसे पहले निकाल लो। उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई अगर मेरा 200 पैकेट मेरे बचे, अब अगर ये कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस आलू के लिए आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चाहोगे कि मुझ पे तो बहुत कर्जा है, मेरे पीछे तो बहुत बड़े हालत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो लेकिन मैं पूरे आलू में रिस्क लूंगा, तो भाई वो आपकी खुद की चॉइस हो सकती है। लेकिन एक नई चीज़ और है कि जो लोग आपको 1700, 1800 या 2000 के अभी ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन वो कभी आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं कि आलू को बेचते रहिए। और हम क्या है, हम लोगों को 1500-1600 तक के भाव बता रहे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि भाई बेचो धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि अगर आपको 1500-1600 आज बेच रहे हो, अगर आपको 2000 का भाव चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाएगी वो निकासी निभाएगी। अगर आने वाले टाइम में मान के चलो निकासी नहीं हो पाती है किसी भी कारण, और हमें ख्वाब दिखाए गए 2000 के,
तो वो उल्टा भी पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। मैं रियलिटी में ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है। फिलहाल की कंडीशन ये है कि अभी आलू में लगभग जुलाई तक कोई भी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं। यहां पे 10-20-50 रुपए की तेजी के ही उल्टे संकेत दिख रहे हैं। अब आप अगर दिल्ली मंडी को देखकर बात कर रहे हो या और मंडी को देखकर बात कर रहे हो, ये एक अलग बात है। दिल्ली मंडी हो या कानपुर मंडी हो, ये सभी मंडी एक दूसरे की मिली हुई सी मंडी है। यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है आपकी महाराष्ट्र की और साउथ की मंडियों में हो रहा है। साउथ की मंडियों में ये मान लीजिए ताबड़तोड़ तेजी आई है। केवल 3 दिन के अंदर 200 से 300 रुपए तक की तेजी है कुंटल पे, केवल 2-3 दिन के अंदर ही। तो इसको बोलते हैं मार्केट का चलना। ये क्या है, दिल्ली में आप कभी भी पूछ लो, मैं तो आपको बताऊं, दिल्ली की मंडी की वीडियो देखकर सर दर्द हो जाता है। और आप अगर और कहीं की भी जानकारी लो, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वहां रोज की अपडेट लेने में मजा कुछ अलग है। या दिल्ली की रोज अपडेट लोगे तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपडेट देने और अपडेट लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बस गाड़ी की पूछ लो कितनी गाड़ी है, उससे समझ जाओगे आपके क्या होने वाला है। अगर दिल्ली मंडी में जिस दिन आपको अगर 60 गाड़ी या 70 गाड़ी दिख गई, उस दिन आप अपडेट लेना, दिल्ली मंडी की 100 रुपए की तेजी दिखेगी। लेकिन अगर दिल्ली मंडी में 90 से लेकर 110 गाड़ी आती रहेंगी तो अपडेट में कोई भी ज्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप बारिश पड़वा दो, चाहे आप दिल्ली को झील बनवा दो, कुछ भी करवा दो, XYZ। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बताऊंगा अभी निकासी की रिपोर्ट के बारे में, आपकी जो बंगाल की निकासी रिपोर्ट है, लेकिन थोड़ा कुछ भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं बात करूंगा यहाँ पे मुंबई मंडी की। देखो मुंबई मंडी में आज गाड़ी तो खैर कम ही पहुंच रही है, पहले के पीछे गाड़ी कम है। यहाँ पे लगभग 12-13 हजार पैकेट ही ज्यादातर पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल यूपी के आलू का भाव यहाँ पे 27 से लेके 29 रुपए किलो, और डबल VIP क्वालिटी है तो 30 रुपए किलो। अब देखो ये भाव 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है वो, कि आपके 10 पैकेट बिक गए या 50 पैकेट बिक गए या 100 पैकेट बिक गए। लेकिन 30 रुपए किलो तक ज्यादातर भाव है मुंबई मंडी का, और 24 से लेकर 27 रुपए किलो तक लो क्वालिटी का भाव है। लेकिन आपका अगर यहाँ जूट की क्वालिटी का आलू 29 रुपए किलो बिक रहा है, तो आपका शुगर फ्री आलू अगर VIP क्वालिटी है तो 31 तक बिक रहा है। मतलब आपके शुगर फ्री आलू में 1 रुपए की तेजी है, आप कितना भी मान लीजिए। अगर आप जूट के आलू को 30 रुपए किलो मानना है तो शुगर फ्री को आप 31 मान लीजिए, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का हो, सूखा आलू एकदम बढ़िया आलू जो लेके जाते हैं। अब MP के ज्योति आलू की बात करें, यहाँ पे 29 से लेकर 30-31 रुपए किलो ये भी बिक रहा है यहाँ पे। और पुणे मंडी की बात करें, 29 से लेकर 30 रुपए किलो तक डबल VIP क्वालिटी है, वो ऑर्डर वाले माल होते हैं 31 वाले तो, और लो क्वालिटी के 27 से लेकर 29 रुपए किलो तक। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे किसान भाइयों वेस्ट बंगाल की। देखिए बंगाल में 2 जगह है, एक नॉर्थ बंगाल, एक है साउथ बंगाल। साउथ बंगाल में 1350 रुपए 1365 रुपए पैकेट तक के धड़ाधड़ सौदे हो रहे हैं, बिक्री हो रही है। अब इसमें कुछ किसानों को बचत भी होती है, वो किसान वहां के खुद जानते हैं इस चीज को लेकर। अब अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें, नॉर्थ बंगाल में आलू कैसे बिकता है, काफी लोग नॉर्थ बंगाल के भाव बताते हैं कि नॉर्थ बंगाल में ये भाव बिक रहा है। भाई नॉर्थ बंगाल में आलू कैसे बिकता है, नॉर्थ बंगाल में आलू बिकता है गाड़ी के हिसाब से। मतलब वहां की एक गाड़ी 200 रुपए पैकेट 200 पैकेट की मानी जाती है, तो वहां पे इस तरीके से बिकता है। मैं आपको बता दूं कि 1,70,000 की गाड़ी, 1,50,000 की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख की गाड़ी, इस तरीके से बिकता है। तो नॉर्थ बंगाल में इस समय जो भाव है 2 लाख रुपए गाड़ी है, मतलब 2 लाख के 200 पैकेट, ये भाव अभी चल रहा है नॉर्थ बंगाल में। कहने का मतलब इसका अगर डिवाइडेशन करोगे तो 1000 रुपए के आसपास आ रहा है पैकेट का। अब यहाँ पे एक जरूरी बात क्या है, यहाँ पे 20,000 रुपए की थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये आलू आपका 1,80,000 रुपए गाड़ी बिक रहा था, आज 2 लाख रुपए गाड़ी बिक रहा है। तो यहाँ पे किसान भाइयों को 20,000 रुपए गाड़ी पे फायदा हो रहा है, यानी 20,000 रुपए 200 पैकेट पर। ठीक है, इस तरीके से आलू बिकता है वेस्ट बंगाल में। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जो चलता है वहां। बाराबंकी की बात कर लेते हैं। 25 रुपए कुंटल की जो लगभग बातें बोली गई थी वो सच हो गई हैं, और अभी आलू किसान भाइयों का 25.5 रुपए तक भी बिक रहा है, खबर आ रही है। लेकिन 25 रुपए तक का मैं भाव बता रहा हूं। प्रयागराज की बात करें, 27 से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। VIP क्वालिटी का G4 आलू और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 20 से लेकर 22-23 रुपए किलो तक। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 24 से लेकर 25-26 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है, यानी 25 रुपए किलो तक ज्यादातर सौदे हो रहे हैं। 1-2 लोट 26 भी बिक जाता है। हाइब्रिड आलू की बात करें, 20 से लेकर 22 रुपए किलो, VIP क्वालिटी 23 रुपए किलो तक बिक रहा है। चेन्नई मंडी में जरूर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चेन्नई मंडी में 28 से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है, और VIP क्वालिटी का 31 से लेकर 32-33 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। मेट्टूपालम मंडी की बात करें, मेट्टूपालम मंडी में 26 से लेकर 33-34 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है, और 15-16 गाड़ी आगरा की पहुंची है। गुजरात का भी यही भाव है, लेकिन मेट्टूपालम मंडी में 45 किलो की तौल में आलू बिकता है। अब मैं बात करता हूं बंगाल की निकासी की रिपोर्ट के बारे में। देखिए बंगाल की अगर निकासी की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पे लगभग
23.33%, यानी लगभग 23.5% के आसपास निकासी की रिपोर्ट आ रही है, जो 2020 से ज्यादा है। इसकी पूरी जानकारी आपको कल मैं दे दूंगा, किस तरीके से क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं बंगाल के बारे में। फिर आपको अगले दिन बताऊंगा यूपी की संपूर्ण निकासी की रिपोर्ट के बारे में, और ऐसी करके अदर स्टेट के बारे में धीरे धीरे हम जानकारी डेली देते रहेंगे, क्योंकि मेरे कुछ काम जो थे वो पूरे लमसम हो चुके हैं। अब मैं लगातार आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।